अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग फॉन्ट स्टाइल वगैरह और साइज को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग चेक करेंगे बुलेट्स एंड नंबरिंग क्या चीज़ है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ तरह के मल्टी लेवल लिस्ट आ रही है। उसके बाद जो है लाइन स्पेसिंग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। पीछे हम लोग ने देखा था कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्पेसिंग जो है वो हम लोग चेंज कर सकते थे। अब हम लोग यहाँ पे लाइन स्पेसिंग जो है वो चेक करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे हम लोग जो है वो नॉर्मल पोजीशन, नो स्पेस वगैरह, हेडिंग 1, हेडिंग 2 वगैरह इन चीज़ों को भी यहाँ पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग कुछ लिख लेते हैं। जैसे हम लोग टाइप ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। जो पहले से हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मेटिंग की हुई है, सारी फॉर्मेटिंग को एक ही दफ़ा रिमूव कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं, जितनी भी फॉर्मेटिंग इसके ऊपर लगी होगी वो सारी की सारी जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो क्योंकि हम लोगों ने ये फॉर्मेटिंग जो है वो सेट एज डिफ़ॉल्ट पहले फॉर्मेटिंग की थी, तो अब मैं इसको जो है वो सबसे पहले नॉर्मल कर लेता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और W प्रेस करके हम लोग ये लाइन अंडरलाइन इसको खत्म कर लेते हैं। उसके बाद इसका कलर जो है वो हम लोग यहाँ पे ब्लैक कर लेते हैं। ये अब हम लोग यहाँ पे टाइप ऑफ कंप्यूटर लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो देयर आर 3 टाइप ऑफ कंप्यूटर हैं। इसमें हमारे पास जो है वो 3 तरह के कंप्यूटर आ रहे होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी यहाँ पे मैं कंप्यूटर का नाम लिखूँ तो ये जो है वो बुलेट्स आने चाहिए इनके पीछे। तो यहाँ से अब कोई भी चूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये बुलेट्स जो है वो मैं चूज करना चाहता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं लिखता हूँ एनालॉग कंप्यूटर, उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर, उसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे आगे बुलेट्स की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने कुछ भी यहाँ पे टाइप नहीं करना है तो हाल ही छोड़ते हुए जब इंटर बटन प्रेस करेंगे तो दोबारा से जैसे आप इंटर बटन प्रेस करते हैं तब भी ये बुलेट्स खत्म हो जाएंगे। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, या फिर आप जो है जो रूल आपको बताया था कि जो चीज जहां से लगाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का रूल है वही से खत्म होती है। तो हम लोग दोबारा बुलेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप बुलेट्स जो है वो अपनी मर्जी से लगाना चाहते हो तो यहाँ पे आने के बाद आप जो है वो डिफाइन न्यू बुलेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो है अपनी मर्जी की पिक्चर्स वगैरह या कोई अलामात वगैरह यहाँ से सिंबल्स वगैरह चूज करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। बेशुमार तरह के सिंबल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पे जो है वो पिक्चर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, वर्क ऑफलाइन, और यहाँ से कोई हम लोग एक पिक्चर चूज कर लेते हैं। जैसे कि मैं यही जो है वो पिक्चर चूज कर लेता हूँ यहाँ पे और उसके बाद ओके कर देता हूँ। ये देखें यही जो है वो बुलेट्स के तौर पे पीछे आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई शो करना चाहते तो यहाँ पे मैं जो है वो कुछ नंबरिंग वगैरह में ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इन्हीं को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के नंबर्स मुख्तलिफ शेप में जो नंबर दिए गए हैं यहाँ पे आप इनको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इस स्टाइल में नंबरिंग वगैरह को मेंशन करना चाहता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से मल्टी लेवल लिस्ट आ जाती है, मतलब कि यहाँ पे अगर मैं जो है वो इसको चूज कर लेता हूँ। ठीक है, और इसी से आगे जो लिस्ट वगैरह क्रिएट हो रही होती है। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर हमारे पास जो है वो डिजिटल कंप्यूटर आ रहा है, यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ, मतलब ये पॉइंट हमारे पास 1 पॉइंट था तो मैं इस पॉइंट क्लिक करने के बाद स्पेस बटन प्रेस करता हूँ तो ये ऑटो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आके यहाँ पे 2 पॉइंट जो है हमारे पास उसको मेंशन कर लेते हैं, जो कि मैं यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर लिख लेता हूँ। अब इसकी टाइप्स आ रही होती हैं, जैसे कि उसको मैं इस तरीके से मेंशन करूंगा 2.1, जैसे हमारे पास मिनी कंप्यूटर होता है। उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर आ रहा होता है। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर में यहाँ पे कुछ टाइप जो है वो लिख लेता हूँ। उसके बाद सुपर कंप्यूटर आ रहा है एंड सो ऑन। इस तरीके से आप जो है वो मल्टी लिस्ट जो है वो भी यहाँ या फिर अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। मतलब अभी तक हम लोग जो टाइप कर रहे हैं वो अलाइन लेफ्ट है। अगर आप इसे सेंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करते हुए आप इसे सेंटर भी लेके जा सकते हैं या फिर राइट साइड पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप इसे जस्टिफाई कर सकते हैं। अब जस्टिफाई से क्या मुराद है, यहाँ पे हम लोग जो है वो एक पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं। जस्ट में सिंपल लोरियम के साथ यहाँ पे लोरियम और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करते हैं, ये हमारे पास जो है पैराग्राफ आ गया। तो इस पैराग्राफ के रिलेटेड आगे नेक्स्ट भी चेक करेंगे, कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर अपनी मर्जी से ऐसे ऑटो क्रिएट जो पैराग्राफ है वो कैसे क्रिएट करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग ने जो है वो
जस्टिफाई के लिए चेक करना है, कंट्रोल जे इसकी शॉर्टकट की है। तो यहाँ पे लास्ट पे आप देखें कि वैल्यू जो है वो आगे पीछे आ रही है हमारी। तो अगर आप इसे सिलेक्ट करके यहाँ से जस्टिफाई करते हैं तो जिस तरीके से स्टार्टिंग में वैल्यू सारी की सारी बराबर स्टार्ट हो रही है, इसी तरह से एंडिंग वैल्यू भी एंड जो होंगी वो बिल्कुल बराबर होंगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। उसके बाद लाइन स्पेसिंग है हमारे पास, तो यहाँ से आप जो है वो लाइन स्पेस को इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब 1.5 वगैरह या 2.5 वगैरह जितनी भी आप लाइन स्पेसिंग रखना चाहते हैं यहाँ से लाइन स्पेस जो है वो आप रख सकते हैं। उसके बाद लाइन ऑप्शंस के अंदर हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से लेफ्ट अलाइन जो है वो या फिर सेंटर अलाइन करना चाहते हैं, जिस तरीके से भी आप इसे एडजस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए मैं सेंटर अलाइन करके इसे ओके करता हूँ, ये सारी की सारी सेंटर में आ गई है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट जंप करते हैं यहाँ से नॉर्मल पैराग्राफ। यहाँ अभी तक हम लोग जो लिख रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल पैराग्राफ की शक्ल में यहाँ पे लिख रहे हैं। मैं शॉर्ट जो है वो हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट और मेन चीजें ही जो है वो चूज कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हम लोग ने बेसिक में ये पहले चेक किया था। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल डॉक्यूमेंट ही यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं नो स्पेसिंग, मतलब यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए, लाइन्स वगैरह के दरमियान एक्स्ट्रा स्पेस जितनी भी है वो खत्म हो जानी चाहिए, तो यहाँ से आप नो स्पेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमारे पास यहाँ पे ग्रीन कलर में आ जाता है और अंडरलाइन जो वैल्यू शो कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने सेट एज डिफॉल्ट किया हुआ है। पहले हम लोग ये चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम लोग इनको नॉर्मली यहाँ पे कलर जो है वो इसको ब्लैक रख लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे साइज इसका जो है वो हम लोग 12 रख लेते हैं, और उसके बाद उसे ओके कर देते हैं। और ये अंडरलाइन भी हम लोगों ने खत्म करनी है, तो मैं दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट W और फिर हम लोग जो है वो यहाँ पे आने के बाद सेट एज डिफॉल्ट कर लेते हैं इसे, और ये ऑल डॉक्यूमेंट के लिए हम लोग इसे ओके कर देते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 वगैरह किस तरीके से बनाते हैं। अब देखें यहाँ पे टाइप ऑफ कंप्यूटर जो है ये हेडिंग 1 आएगी, और उसके बाद जो इसकी टाइप्स आ रही है, जैसे कि ये 3 टाइप्स इसकी यहाँ पे मेंशन की गई है, तो ये हमारे पास जो है वो हेडिंग 2 आ रही है। इसी तरीके से आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास हेडिंग 2 है, लेकिन इसकी जो है आगे टाइप्स आ रही है, जैसे मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो ये हमारे पास हेडिंग 3 होंगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर इनकी कोई टाइप होगी तो वो हेडिंग 4 में आएगी। इसी तरह से प्रोसेस जो है वो जारी रहता है। लेकिन अगर यहाँ पे टॉपिक चेंज हो जाता है, लेट्स सपोज यहाँ पे हम लोग टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर लिख लेते हैं, ठीक है, तो ये एक अलग पॉइंट है। तो दोबारा से हेडिंग 1 यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। इसको हम लोग दोबारा से हेडिंग 1 जो है वो क्रिएट करेंगे, और अब जो इसकी टाइप्स होंगी उनको हेडिंग 2, और इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो जारी रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे अगर मेन टाइटल किसी चीज का देना चाहते हैं तो यहाँ से आप टाइटल भी चूज कर सकते हैं, आगे सब टाइटल वगैरह भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है किसी चीज को यहाँ पे तलाश करना हो तो वो भी आप यहाँ पे किसी चीज को इजीली तलाश कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे कंप्यूटर को तलाश करना है, यहाँ पे मैं जस्ट कंप्यूटर लिखा है, और उसके बाद देखें जिस जगह पे कंप्यूटर लिखा हुआ था वो हाईलाइटेड हो गया, ठीक है। मैं इसको चेंज करते हुए आगे नेक्स्ट चलते हैं कि रिप्लेसमेंट वगैरह। तो रिप्लेसमेंट में आपको पता है कि इजीली आप किसी भी वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक ट्रिक चेक करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे जो है वो वैल्यू पड़ी हुई है, लेकिन वैल्यू जो है वो सारी की सारी आगे पीछे है, तो आप इनको एज अ पैराग्राफ यहाँ पे लेना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले इनको मुख्तलिफ पार्ट में ब्रेक कर लेता हूँ। अब देखें यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के जो है वो ब्रेक हुई वैल्यू पड़ी हुई है, तो मुझे ये जो है वो एक ही पैराग्राफ के अंदर सारी की सारी वैल्यू लानी है। अब अलग अलग पैराग्राफ भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे रिप्लेस के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे फाइंड वर्ड, मतलब यहाँ पे आपको क्या तलाश करना है, तो मैं यहाँ पे जो है वो पावर साइन और स्मॉल p यहाँ पे टाइप कर दूंगा। उसके बाद रिप्लेस जो है इसमें जस्ट आपने स्पेस बटन जो है वो प्रेस करना है। उसके बाद आप रिप्लेस ऑल कर दो, क्योंकि हम लोग ने सारी की सारी वैल्यू को एक ही पैराग्राफ के अंदर लेके आना है, तो यहाँ पे रिप्लेस ऑल कर दें, और उसके बाद यस। तो अब यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे पास जो है वो सारी वैल्यू एक पैराग्राफ की शक्ल में आ गई है। मैं जस्ट यहाँ से इसको जस्टिफाई कर देता हूँ, ये हमारे पास जो है वो एक पैराग्राफ बना हुआ आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो मिलियन के हिसाब से वैल्यू पड़ी हुई है, तो आप 1 क्लिक के साथ इनको जो है वो सिंपली यहाँ पे एक पैराग्राफ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे कंट्रोल Z कर लेता हूँ, ठीक है।
अब यहाँ पे हम लोगों ने मुख्तलिफ तरह की हेडिंग्स क्रिएट की थी, जैसे कि ये हमारे पास हेडिंग 1, हेडिंग 2 और इस तरह की हेडिंग आ रही है। सिलेक्शंस के रिलेटेड हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में चेक भी किया था। अब यहाँ पे एक सिलेक्शन हम लोग चेक कर लेते हैं, जो कि सिलेक्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग जो है वो यहाँ पे आ रही है, मतलब एक जैसी फॉर्मेटिंग जो है उसको आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी देखिए ये हमारे पास जो है, यहाँ पे मैं कंप्यूटर टाइप कर लेता हूँ, या फिर हम लोग यहाँ पे इसको बैक स्पेस बटन से पीछे लेके आते हैं कंप्यूटर। अब देखिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया हुआ और ये जो है वो हेडिंग 1 है। जब आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो हेडिंग 1 आपके इस डॉक्यूमेंट में जहां जहां पे भी हेडिंग 1 होगा वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने हेडिंग 2 के ऊपर क्लिक किया हुआ और जब आप यहाँ से हेडिंग 2 के जो है वो सब सिमिलर फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी हेडिंग 2 होगी वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हेडिंग 3 है तो इसको भी ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिमिलर फॉर्मेटिंग यहाँ पे आप जहाँ पे भी लिखी होगी, लेट्स सपोज जो है वो यहाँ पे ये जो है वो हम लोग हेडिंग 3 इसको क्रिएट कर लेते हैं और जब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे सिमिलर फॉर्मेटिंग तो आप देखें ये सारी की सारी हेडिंग 3 जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए, वो पेज जिस मर्जी पेज के ऊपर होगी वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग इंसर्ट के ऊपर आते हैं।